दुनिया की सारी चीज़ों को लेकर हम ये भूल जाते हैं कि ये श्वास की कीमत क्या है। दुनिया की सारी चीज़ों को लेकर के हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जो मौका मिला है, ये सचमुच में कितना दुर्लभ है। दुनिया भर की बातों में फंस जाना ये तो सबके लिए बहुत ही आसान है और लोग फंसते भी। किसी को यह है मान सम्मान की बात कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। किसी को यह है, मैं बात कर रहा हूं उन छोटे छोटे दुखों की जो मनुष्य को इतना पीड़ित करते हैं कि उसका असली लक्ष्य क्या है, ये उन पीड़ाओं से मनुष्य भूल जाता है। चाहे छोटे छोटी चीजें हों कि यहां इस सारे संसार में कोई ना कोई कुछ तो कहेगा। अब जब हम बच्चे थे तो कोई कुछ कहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं था। ये हमको नहीं था कि जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे, हमारे बारे में और क्या सोचते हैं लोग, इससे हमको कोई मतलब नहीं था। कौन किसका चाचा है, कौन किसकी मामी है, कौन किसका क्या है, कौन किसका भाई है, हमको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। मनुष्य जीवित है, मनुष्य है, इस बात को तो हम देख सकते थे और ऊपर नीचे की जो चीजें हैं इनसे हमारे कोई ताल्लुकात नहीं थे। धीरे 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 करके समाज ने, दुनिया ने हमको ये सारी चीजें सिखाई और हम सीखते गए। पर जैसे बाल्टी अगर पानी की भरी हो और उसमें रेत डालना शुरू करो तो जितनी रेत डालोगे उस बाल्टी में उतना ही पानी बाहर निकलता रहेगा। समझने की बात है कि जितनी भी चीजें इस जीवन रूपी बाल्टी में डालना शुरू किया, उतनी ही वो चीजें जो इसमें पहले से ही समाई हुई थी वो बाहर निकलती गई। क्या समाया हुआ था इसमें? क्या समाया हुआ था इसमें? जब मनुष्य इस संसार के अंदर आता है, क्या उसके लक्ष्य हैं? क्या वो जानता है? दुनिया वाले उठपटांग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य यह है, मनुष्य का लक्ष्य वो है। कोई दिमाग की बातें करता है, कोई कहता है शांति ऐसे होगी, कोई कहता है शांति वैसे होगी। उठपटांग बातें तो करने वाले खूब हैं, परंतु असली मनुष्य का लक्ष्य क्या है? क्यों वो इस संसार के अंदर आया? एक लक्ष्य वो होता है कि कोई हमको आकर के समझाए कि ये हमारा लक्ष्य है, कोई हमको पाठ पढ़ाए कि लक्ष्य क्या होता है। और एक वो लक्ष्य है जिसको हम अंदर से समझते हैं। जब हमको प्यास लगती है तो हमको किसी आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा गला सूखा हुआ है, मेरे होंठ सूखे हुए हैं, मेरा मुंह सूखा हुआ है और मेरे को अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, और फिर वो आदमी कहे कि अच्छा तुमको प्यास लगी है, तुम पानी पियो। एक तो ये बात है। एक ये बात है कि स्वयं महसूस करता है आदमी कि मेरे को प्यास लगी हुई है, मेरे को पानी की जरूरत है। ये कोई सीखी बात नहीं है, ये किसी ने उसको सिखाया नहीं है। जब हम छोटे थे किसी ने हमको ये नहीं सिखाया है कि अगर भूख लगे तो हमको रोना चाहिए। कौन सिखाता है बच्चे को? मां तो सिखाती नहीं है। मां के लिए तो वो बच्चा रोता ही बहुत ज्यादा है। मां तो सिखाने से रही, बाप भी नहीं सिखाता है। कौन सिखाता है उसको? जब भूख खत्म हो जाती है, जब भूख से वो संतुष्ट हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है उसका रोना।
क्योंकि दुनिया वाले यही समझते हैं कि कोई हमारे दिमाग के अंदर बात डालेगा, कोई हमको पाठ पढ़ाएगा। दुनिया वाले यही समझाते हैं ना कि तुम्हारे में, अपने जीवन में कोई क्षमता नहीं है, सारी चीजें तुमको सीखनी पड़ेंगी। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, मां कहना बच्चे को किसने सिखाया? किसने उसको ये पाठ पढ़ाया है? मां। इन सब देशों के जिनकी मैंने बात की, चर्चा की, इनमें भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं, परंतु फिर भी बच्चा उसी जबान से रोना किसने सिखाया? हंसना किसने सिखाया? अंदर की भी तो कोई बात होती है ना, अंदर की भी तो कोई पुकार होती है। हम अगर इतने बुद्धिजीवी बन जाएंगे कि अगर अंदर की जो पुकार है, हृदय की जो पुकार है, उसको नहीं समझ पाएंगे, तो फिर ये जीवन क्या हुआ? ये जीवन क्या हुआ? जब मनुष्य ये भूल जाएगा कि प्यास लगी है और किस चीज की जरूरत है, कितने दिन जिएगा वो आदमी? कितने दिन जिएगा वो आदमी? कितने दिन आनंद ले सकेगा वो इस जीवन में? जब वो ये भूल जाएगा कि इस दुनिया के अंदर मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है, मूल्यवान चीज है, वह है मेरा एक ये श्वास जो कृपा करके मेरे को दिया जा रहा है। और जहां जीवन की बात है, इसके लिए हम थोड़ा सा भी विचार इस तरफ नहीं करते हैं कि जो मिला है उसको क्या हम अपने हृदय से स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी के अंदर इस श्वास का कोई महत्व है या नहीं? जिस दिन निकलने लगेगा उस दिन तो बहुत महत्व होगा। मैंने देखा है जीवन मिला है ना, तो जीवन आज के दिन क्या होगा, ये किसी को चिंता नहीं है कि इस जीवन में क्या होगा, आज के दिन क्या होगा, कल क्या होगा, इसकी तो चिंता हम कर सकते हैं। पर ये जो जीवन मिला है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या संभव है? कहने वाले तो बड़े आसानी से कह देते हैं ना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। पर क्या दुनिया वाले इस बात को जानते हैं कि एक समय का महापुरुष ऐसा भी होता है जो एक संदेश लाता है लोगों के लिए कि खाली हाथ आए जरूर थे, पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। आए थे तो कुछ कमाने के लिए, कमा तो सके नहीं, और जो मिला था उसको भी खो के चले गए। जो मिला था उसको भी खो के चले गए। क्यों? लोग कहते हैं कि जी ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य का जन्म किसी मैनुअल, किसी किताब के साथ हुआ होता है कि कैसे कैसे जीवन जीना है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि ऐसा कैसे? ये तुम समझते हो कि कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है साथ में, परंतु इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो हर एक आदमी के हृदय में है या नहीं है? दिमाग में ना हो, हृदय में तो है। दिमाग इस बात को नहीं समझ सकता है कि मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।
परंतु हृदय के लिए एक ही पुकार है कि ये किसी तरीके से ये जीवन सफल हो, किसी तरीके से जो एक कमी को मैं महसूस करता हूं वो कमी पूरी हो जाए। समय का खेल है। समय मनुष्य को क्या क्या नहीं दिखाता है। लोग कहते हैं बड़ा समय बहुत बलवान है, और है, परंतु उन लोगों के लिए समय वो बलवान है जो समय के अधीन है, जिनके ऊपर समय नाच रहा हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी की बागडोर उन चीजों को संभाली है, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर उन चीजों को दे दी है जो कि धीरे 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 उसको खाएंगे। उनके लिए तो समय बड़ा बलवान है। परंतु जिन्होंने अपनी जीवन की बागडोर रेन, बारिश नहीं, रेन, घोड़े की लगाम होती है जैसे, जिन्होंने वो लगाम अपने जीवन की उस चीज को थमाई हो जो समय से अलग है, जो ना आता है ना जाता है, जो सम है, जिस चीज के लिए हृदय रोता था उसको भूल गए, दुनियादारी की जो बिजली है, दुनियादारी की जो दमक है उसके पीछे लग गए, तो असली चीज तो अपने आप भूलेगी। इसीलिए तो ज्ञान है। ज्ञान और किस चीज के लिए है? ताकि फिर उस चीज के दर्शन हो, ताकि फिर उस चीज को महसूस करे मनुष्य जो उसके लिए दिन और रात चल रहा है, जिसकी होने की वजह से मनुष्य जीवित है, जिसके न होने की वजह से ही मनुष्य कुछ नहीं। जो उस चीज की सवारी करना जान गया है उसको पैदल चलने की कब जरूरत पड़ेगी? उसको जूतों की क्या जरूरत, उसको रोड़ों की क्या जरूरत? जो उड़ना सीख गया हो उसको रोड़ों से क्या मतलब? और ये हर एक श्वास की एक उड़ान है। चारों तरफ से सब चीजों से मुड़ के, सब चीजों से प्रत्यक्ष जो चीज है, प्रत्यक्ष, जब तक उसका मनुष्य अनुभव नहीं करेगा। यही तो मैं लोगों से कहता हूं, कौन सी ऐसी चीज है इस संसार के अंदर, आप बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक एक श्वास के साथ इस ध्यान को मिलाए? कितने काम इस जीवन में एक दिन में हम करते हैं जिससे कि हम एक एक श्वास में लीन हो जाएं, अलग नहीं, लीन। जितने भी हम काम करते हैं एक दिन में इस श्वास से दूर चलते रहते हैं। लोग कहते हैं, जब मैं ये बातें आगे रखता हूं लोगों के, लोग कहते हैं जी आपको प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी नौकरी नहीं करेगा और क्या कहते हैं अपने परिवार नहीं पालेगा और ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा तो ऐसी दुनिया आगे चलेगी कैसे? प्रैक्टिकल।
मेरे को तुम ये बताओ कि अगर मैं एक हवाई जहाज के पंख काट दूं, पर विंग्स काट दूं, और मैं आपसे कहूं कि आप बैठिए जी, आपको सैर करने के लिए इसमें ले जाया जाएगा, तो आप चढ़ेंगे उसमें? क्यों? आपको मालूम है कि हवाई जहाज के पंख कटे हुए हैं, वो एक ही काम करेगा, अब क्रैश होगा। और मैं आपसे कहूं कि आप चिंता मत करिए, इसके इंजन ठीक हैं, पर ही कुछ कटे हुए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, आप चिंता क्यों करते हैं? छोटी सी चीज है। नहीं 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 नहीं, अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं आप तो ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करिए। जब हृदय संतुष्ट नहीं है तो आप किस चीज को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने दिमाग को, जिसकी प्रकृति में यह नहीं लिखा है कि संतुष्ट हो सकता है, उसको आप संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मन की क्या प्रकृति है? मन को मनुष्य संतुष्ट नहीं कर सकता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे। कभी किधर भागता है, कभी किधर भागता है, कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। पहले क्या था? पहले तो जवानी का जोश था ना, अभी तो जवान है, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं ये ठीक है, वो अच्छा है, उधर भागते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो सारी चीजें धीरे 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 काम करना छोड़ देंगी और एक ही चीज रह जाएगी। आखिरी समय में एक ही चीज रह जाती है, और वो है श्वास। और फिर जब आखिरी श्वास भी निकल जाता है, सारी चीजें बंद। अब न मान, न सम्मान, न दौलत, न दुनिया, न भाई, न बहन, न बेटा, न नाती, न पोता, कुछ नहीं रह जाता। तो मैं पूछता हूं कि ये जानते हुए कि आखिरी श्वास सबसे इंपॉर्टेंट श्वास, फाइनल चैप्टर, फाइनल डॉट, फाइनल सब कुछ, कितने काम करते हो अपने जीवन में जो तुमको उस श्वास की याद दिलाता है? सारे जो बहाने हैं, सारी जो चीजें हैं, इनसे हट करके मैं अपने हृदय की प्यास को पूरा करूं, इन सब चीजों से हट करके मैं अपने जीवन को सफल करूं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। प्रैक्टिकल बनना है तो प्रैक्टिकल तो ये चीज है, जिसके बिना सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। मनुष्य यही समझता है कि अगर मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो मनुष्य के अंदर शांति हो जाएगी। मनुष्य जीवन जो अनमोल है, इस तरफ अगर प्रगति नहीं की तो क्या प्रैक्टिकली रहेगी? क्या प्रैक्टिकली रहेगी बात? प्रैक्टिकल बात करने वाले क्या रह गया? क्या रह गया? तो जीवन निकल गया। सुनहरा मौका मिला था, वो भी हाथों से खो दिया। जो चीज़ मिली हुई है, जो चीज़ भगवान ने दी हुई है, जो दाता ने चीज़ दी हुई है, उसको ग्रहण करो अपने जीवन में, तभी जाकर के ये जीवन सफल हो।